प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत आज हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ है सीखना। शिक्षा का बड़ा ही भारी महत्व है, क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्ति गुण प्राप्त करता है, योग्यता प्राप्त करता है और सीखने के लिए, शिक्षा के लिए गुरु का बड़ा भारी महत्व है। क्योंकि गुरु जो है हमें शिक्षा देकर योग्य तो बनाता ही है, गुणी तो बनाता ही है, परंतु आगे जीवन में आगे जीने का राह भी बताता है, हमारे जीवन का निर्माण भी करता है। पहले शिक्षा जो दी जाती थी समय के अनुसार दी जाती थी। राजकुमारों को तीर कमान चलाना और कोई योग्यता बताना। फिर इसके बाद शिक्षा गुरुकुल में दी जाने लगी। गुरुकुल में भी विद्यार्थी जीवन जीना पड़ता था। घर का सब कुछ त्याग करके वहीं पर सब कुछ रहना, खाना पीना, सोना सीखना पड़ता था। और अब जो है शिक्षा प्रणाली बदल गई है। शिक्षा प्रणाली पुस्तकों पर आधारित हो गई है। तो केवल पुस्तकों पर आधारित शिक्षा प्रणाली ही शिक्षा प्रणाली नहीं है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में जो हम व्यवहार में लाएं, जो गुण पैदा करे, जो योग्यता पैदा करे, जो रोज़गार के साधन बनाए, वैसे शिक्षा प्रणाली आज हमें ग्रहण करनी है। शिक्षा प्रणाली में आजकल जो सबसे बड़ा दोष है वो ये है कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और बच्चे को प्रारंभ से ही कोचिंग सेंटर में शिक्षा देनी शुरू कर देते हैं। और वो कोचिंग सेंटर की जो शिक्षा है वो बड़ी कीमती पड़ती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि भाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े स्कूल चाहिए, बड़े भारी कोचिंग सेंटर चाहिए। अगर इसी तरह शिक्षा बिकती रही तो गरीब आदमी तो बेचारा शिक्षित हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि अपने सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा ग्रहण करें। सामर्थ्य मतलब है ज़्यादा पैसा भी ना लगाना पड़े और शिक्षा भी ग्रहण हो जाए। तो सरकारी स्कूलों को महत्व दिया जाना चाहिए। सरकारी स्कूल में कोई खर्चा नहीं लगता, क्या वो स्कूल है, अगर कॉलेज भी है तो भी कम खर्चा लगता है सरकारी में। और लड़कियों के लिए तो खर्चे बहुत ही कम है। तो हमें कोचिंग सेंटर की भी इतना खर्च करने की बजाय हमें सरकारी मदद लेनी चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और रोज़गार युक्त शिक्षा के लिए ITI है, पॉलिटेक्निक है, फैशन डिजाइनिंग है, अनेक प्रकार के जो हमें रोज़गार दिला सके वो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के बेस पर बैंकिंग है और है, उसके कंपटीशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे अपनी योग्यता के अनुसार आगे कंपटीशन वगैरह में भाग लेकर के या तो अच्छी नौकरी प्राप्त हो या फिर अपना काम का अनुभव जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस काम की शिक्षा प्राप्त करके
और 2-4 साल का अनुभव प्राप्त करें और अनुभव प्राप्त करके अपना काम स्वयं करें, जिससे आप दूसरों को भी रोज़गार देने वाले बनेंगे। ऐसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो सरकार भी शिक्षा प्रणाली पर बहुत ध्यान दे रही है, परंतु बुकिश नॉलेज नहीं, व्यवहारिक नॉलेज भी चाहिए, ज्ञान की नॉलेज भी चाहिए। जो व्यवहारिक ज्ञान है वो तो हम अपने से बड़ों से सीख सकते हैं, बुजुर्गों से सीख सकते हैं, जिनका बड़ा भारी अनुभव है। कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। ओल्ड तो अनुभव की खान है, बुजुर्गों से हम अच्छे अनुभव की बातें सीख सकते हैं। वर्तमान के अनुसार जीवन जीने के लिए कंप्यूटर आदि भी ज़रूरी है। तो जो चीज़ें आवश्यक हैं, जिसका आप में इंटरेस्ट है, वो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। रोज़गार युक्त तो होनी ही चाहिए, क्योंकि सभी को अगर नौकरी कैसे दे सकती हैं, चाहे वो सरकार है चाहे कोई भी है। प्राइवेट नौकरियां तो प्राइवेट कंपनियों में या सरकारी नौकरियों मिलती है, परंतु प्रत्येक आदमी चाहता है सरकारी नौकरी मिले। तो सरकार हर एक को नौकरी कैसे दे सकती हैं? और जो शिक्षा ग्रहण कर रही है वो नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि अपना काम स्वयं करके दूसरों को रोज़गार देने वाली शिक्षा होनी चाहिए। तो आज शिक्षा के बारे में कुछ बताने का प्रयास किया गया है। तो शिक्षा प्रणाली भी उपयुक्त हो, जिससे अधिक खर्चे वाली शिक्षा ना ग्रहण करके बल्कि सरकारी सहायता लें, जिससे कि गरीब से गरीब बच्चा भी आगे बढ़ सके। और आपने कई बार देखा भी होगा, सरकारी स्कूल में 10वीं 11वीं 12वीं तक जो है बच्चे उतने नहीं उठ पाते हैं जितने वही बच्चे आगे जा कर के कॉलेजेस में चमकते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे हैं वो 10वीं 12वीं तक तो चमकते हैं, परंतु बाद में जा कर के वो रह जाते हैं पीछे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, हर गरीब बच्चा शिक्षा ग्रहण कर सकें, ऐसा साधन हमें अपनाना चाहिए। तो शिक्षा के बारे में बहुत कुछ है, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो शिक्षा से आदमी में योग्यता प्राप्त होती है, और योग्यता प्राप्त अगर होती है तो उस योग्यता का आप दूसरों को लाभ प्रदान करें। ये जो है शिक्षा की असली जो बातें हैं वो हमें सीखनी चाहिए। शिक्षा के बारे में आज बस इतना ही। धन्यवाद।